इस बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। उधर भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में झुंझलाहट देखने को मिली। वहां जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे डाली और पाकिस्तान की कंगाली पर भी जमकर वार किया। जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को महंगाई से राहत न दी तो वहां होने वाले विद्रोह से निपटना मुश्किल हो जाएगा। इधर हरियाणा के नारनौल से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई। वहां के सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला से मारपीट के आरोपों पर हंगामा मच गया और उस महिला के परिवार वालों और आसपास के अस्पताल के कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस गर्भवती महिला के परिवार के कुछ सदस्यों और नागरिक अस्पताल के कर्मचारियों के बीच मारपीट होती दिखी। उस महिला के पति ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। मेरी वाइफ के पेट में लात की मारी, जिससे उनका बच्चे का जो सिर है वो दबाव मान गया। हालांकि नागरिक अस्पताल प्रशासन ने उल्टा उस महिला के परिवार वालों पर ही मारपीट का आरोप लगा दिया। 4 एम्प्लॉइज हैं जिनको चोटें लगी हैं। चारों को भी एडमिट कर लिया गया सिविल हॉस्पिटल में। नारनौल के नागरिक अस्पताल में हुई इस मारपीट के बाद दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर महाराष्ट्र के सतारा से एक महिला की पिटाई का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें उस महिला के हाथ पैर बंधे नजर आए और वहां मौजूद 4 लोग उसे डंडे और लात घूंसों से पीटते दिखे। इस दौरान वो महिला चीख चीख कर मदद की गुहार लगाती नजर आई, लेकिन वहां खड़े लोग बस तमाशबीन बने देखते रहे, जबकि इस बीच पिटाई करने वाले उस पर लगातार हमला करते नजर आए। पुलिस के मुताबिक पिटाई करने वाले आरोपियों से उस महिला ने गाय भैंसों के चारे के पैसे मांगे थे। इसी बात पर वो लोग भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने महिला को रस्सी से बांधा और बीच सड़क पर पीटने लगे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लोग फरार बताए गए। इस बीच रूस ने विमान हादसे में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि कर दी। पिछले हफ्ते ही मॉस्को के नजदीक प्रिगोजिन का प्लेन हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे में वैगनर के कई कमांडरों की भी जान चली गई थी और अब रूस की सरकार ने पुष्टि कर दी कि उस हादसे में मारे गए लोगों में प्रिगोजिन भी थे। दावा है कि डीएनए टेस्ट के जरिए इस पर मोहर लगाई गई। हालांकि ये विमान हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई। पिछले हफ्ते ही रूस की सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया ने ये आरोप लगाए थे कि इस हादसे के पीछे पुतिन की साजिश थी, क्योंकि जून महीने में वैगनर की बगावत के बाद से ही पुतिन बौखलाए हुए थे। यही नहीं, दावा यहाँ तक किया गया था कि प्रिगोजिन के विमान पर मिसाइल दागी गई, जिससे वो मॉस्को के नजदीक तबाह हो गया था। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि रूस को धमकी देने के बाद वैगनर लड़ाकों को पुतिन के लिए वफादार रहने की कसम खिलाई जा रही है। पिछले हफ्ते ही वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत से बौखलाए लड़ाकों ने रूस से बदला लेने की चेतावनी दे दी थी, जिसे देखते हुए पुतिन ने नया फरमान जारी कर दिया। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि नए आदेश के तहत पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में सभी लड़ाकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी। उन लड़ाकों को पुतिन के लिए वफादार रहने की कसम खानी होगी, ताकि वो कभी भी रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में सोच भी न सके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना को डर है कि प्रिगोजिन की मौत से गुस्साए वैगनर लड़ाके बदला लेने की फिराक में, इसीलिए पुतिन ने नया नियम लागू कर दिया। वैगनर लड़ाकों ने पिछले हफ्ते ही ये धमकी दी थी कि वो एक बार फिर मॉस्को की तरफ कूच करेंगे। इससे पहले जून में भी लड़ाकों ने रूस के खिलाफ बगावत की थी। इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके उसकी सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो वो बेलारूस का बॉर्डर सील कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर लड़ाके बेलारूस में डेरा डाले हुए हैं और दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस में 36 का आंकड़ा है। और जब से पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस पहुंचे हैं, तब से पोलैंड को हमले का डर सता रहा है, क्योंकि उसके लिए खतरा एक तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से। पोलैंड को डर है कि रूस, बेलारूस और वैगनर ग्रुप तीनों एक साथ उस पर टूट सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में पोलैंड से लगने वाले बेलारूस के बॉर्डर पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के देखे जाने का दावा किया गया था।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर वैगनर लड़ाके पोलैंड की तरफ से बढ़ेंगे तो पोलैंड बेलारूस से लगने वाला बॉर्डर सील कर देगा। यही नहीं, बेलारूस से लगने वाले नेटो के सदस्य देश भी अपने बॉर्डर सील कर देंगे। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया की सीमा बेलारूस से लगती है और इन सभी देशों को डर है कि रूस उन पर हमला कर सकता है।